कि ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। लेकिन राजेश गुप्ता, ये बिल्कुल खुला ऐलान है दिल्ली में अकेले लड़ेंगे, और अगर ये खुला ऐलान राघव चड्ढा कर रहे हैं दिल्ली में अकेले लड़ेंगे, तो ये ठीक वैसा ही ओवर कॉन्फिडेंस है जैसा आलोक शर्मा कह रहे हैं हरियाणा में हो गया था, बैरंग लौटा दिया आपको। देखिए गर्मा जी, हरियाणा और दिल्ली के अंदर बहुत फर्क है। वहां पर बीजेपी की सरकार थी और कांग्रेस उन मुद्दों को या तो भुना नहीं पाई। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा आलोक भाई का साथ देते हुए कि आप देखिए कि चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, फ्रीलांसर्स हो, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कांग्रेस हो, और बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि चाहे बीजेपी हो, सबको ये दिखाई दे रहा था कि बीजेपी सत्ता में किसी हाल में नहीं आ सकती। अब ये तो पूरी दुनिया का ही पलट जाना, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब लेकिन ठीक है, जो लोगों ने करा है, अब मैं तो इसमें और किसी बात पे नहीं जाना चाहता। जो जनता ने करा, हम उसको भाजपा को शुभकामनाएं भी दे देते हैं। और मुझे लगता है कि ये चिंतन की जरूरत है कांग्रेस को भी कि अब वो घमंड था, एरोगेंस थी, टाइमिंग गलत थी। अब जो कुछ भी हुआ वो हो चुका है। मेरा ये कहना है कि बहुत ही शांति से और बहुत ही मुझे लगता है विनम्रता से इस बात को समझना चाहिए कि चुनाव एक मैनेजमेंट है। चुनाव में मुद्दों को कैसे बनाना है। और दिल्ली में आपने देखा कि 3 बार हमने सरकार बनाई, उसके साथ साथ दिल्ली मॉडल पे पंजाब में भी बनाई, और वो एक दिन में नहीं बनती। इस बार हमें समय कम मिला क्योंकि अरविंद जी जेल में थे, आए तो थोड़ा समय बहुत ही कम मिला। और दिल्ली के एमसीडी के अंदर भी 1 साल चुनाव लेट कराने के बावजूद भी हमने बहुत आसानी से बीजेपी को हरा दिया, जिसमें छोटा चुनाव था, हम कांग्रेस अलग लड़ रहे थे, सबके बावजूद। लेकिन क्या दिल्ली में भी वो 10 साल पुरानी स्थिति राजेश जी नहीं है ना भाई? अभी अब तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। डेढ़ साल से आपके सारे नेता जेल में थे। मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, केजरीवाल साहब जेल में। एंटी इनकम्बेंसी आपके सिर पर, भ्रष्टाचार के आरोप आपके सिर पर। गरिमा जी, 1 हफ्ते पहले यही एंटी इनकम्बेंसी भाजपा पे बता रहे थे हरियाणा में। लेकिन अगर आपके पास में कार्यकर्ता एक्टिव है, आप जमीन पे जाके 10 साल का काम बता पाओगे। ठीक है, वो जेल में रहे, 1 साल 6 महीने से ज्यादा दिक्कतें पैदा करी गई हैं, लेकिन 9 साढ़े 9 साल हमने बहुत सारे काम करे हैं। विपक्ष तो कहेगा नहीं करे, लेकिन वो मैं दिखा सकता हूँ। मैं एक विधायक भी हूँ, जैसे आपने कहा, तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही सारे विधायक दिल्ली में 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, वो रोडों पे जाके दिखा सकते हैं। उसी वजह से एमसीडी जीते या पंजाब जीते। लेकिन जो जिस तरीके का हिसाब आया, और फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने कहा 1.79% वोट हमारा आया। आप देखिए जेएनजेपी से अंदर चौटाला साहब की पार्टी से 0.90 उनको सिर्फ वोट मिला। इतनी पुरानी पार्टी, एक पारिवारिक पार्टी जो सिर्फ हरियाणा की रीजनल पार्टी है, वो वोट नहीं ले पाई, उससे डबल हमने ले लिया। और बीजेपी जिसके साथ में खड़ी होगी, यही एक खलिश दिखी क्या राजेश गुप्ता, जो राघव चड्ढा कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी सीट आम आदमी पार्टी को दे देते। संजय सिंह ने कहा भाई हम तो मिन्नतें करते रह गए, हमें सीट दे दो, सीट दे दो, गठबंधन नहीं हुआ, हमें कुछ समझा नहीं कांग्रेस ने। ये खलिश है क्या कि अगर आम आदमी पार्टी होती और एसपी होती हरियाणा के दंगल में, यानी कि इंडिया एकजुट होता, तो परिणाम कुछ और होता। ही तो आपके लोग कह रहे हैं। गरिमा जी, पॉइंट मैं रखना चाहता हूं कि देखिए, जिसने भी इनका साथ दिया, जेएनजेपी ने दिया, निपट गई, पीडीपी ने दिया, निपट गई, अकाली दल का हाल आप देख लो, वाईएसआर कांग्रेस देख लो। तो जो इनके साथ जाते हैं, तो भाजपा एक बार साथ लेती है, दूसरी बार फिर निपटाती है। नहीं, इंडिया की बात कीजिए ना थोड़ा सा राजेश गुप्ता। मैं इंडिया की बात लड़ते बढ़िया होता, क्या परिणाम? भाई ये तो आपके सामने है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो आपको आंकड़े दिखा रहे हैं कि 32 वोटों से कोई चुनाव जीत रहा है, तो इतनी तो सिर्फ इस बात पे जीत जाता है कि लोग मिलकर लड़ रहे हैं। अब इस बात पे 7 सीटें ऐसी हैं जिनमें डायरेक्ट वोट ऐसे हैं, और जब मिलकर लड़ते हैं तो हवा में, माहौल में बहुत फर्क होता है। उससे बहुत सारी सीटों का मुझे लगता है 70 भी आ जाती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इतनी तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी, जब किसान, पहलवान, जवान, हर दिमाग वाला इंसान ये कह रहा हो कि भाई भाजपा नहीं आएगी, और आप उनको उसके बाद में मौका दे दो, तो मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है कि जनता के साथ में भी अन्याय हुआ है। क्योंकि जिस किस्म की वहां पर सरकार चल रही है, उसको कंटिन्यू करने देना मुझे लगता है कि अपने आप में अन्याय है। लेकिन इससे सीख लेनी चाहिए और इस बात को समझना चाहिए। और ये सीख दिल्ली में भी लेनी चाहिए क्या राजेश गुप्ता, कि भैया बंटेंगे तो, अगर इंडिया बंटेगा तो सीट भी बंटेगी? देखिए, जहां डायरेक्ट फाइट होती है, आप ध्यान से देखिए, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन डायरेक्ट फाइट में हम तो भाजपा को हरा सकते हैं, लगातार हरा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जब इनके हाथ में सत्ता थी, ये मध्य प्रदेश में भी नहीं कर पाए, राजस्थान में भी नहीं कर पाए। अब लगातार छत्तीसगढ़ में हार गए, एमपी में जीता जिताया चुनाव हारना, छत्तीसगढ़ में जीता जिताया। जब सारी मीडिया कह रही है, जहां खुद शिवराज जी कह रहे थे कि शायद अब तुम्हारा मामा वापस ना पाए, इन्होंने वापस भेज दिया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से घमंड को उतारना चाहिए और विनम्रता के साथ में बात को स्वीकार करना चाहिए। रीजनल पार्टीज को थोड़ी वैल्यू देनी चाहिए कि ये हम जमीनी मुद्दों को समझते हैं, जमीनी लोग हैं। आपको लग रहा है आप अकेले लड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी से और हरा देंगे
कांग्रेस को भी यही लग रहा था, वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा ना राजेश गुप्ता। तो क्या मैं फिर कह रहा हूं, प्रायर टू इलेक्शन ये प्रिकॉशनरी मेजर हरियाणा से सीख लेना चाहिए क्या भाई? वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ी नहीं पड़ी। मेरा ये कहना है कि अगर इनको, जैसे इनको लगता था कि हम वहां पे कोई फैक्टर नहीं है, तो दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस कोई फैक्टर नहीं है, ये सभी जानते हैं, बिल्कुल 0 सीट के ऊपर खड़ी हुई है। और तो यही तो कह रही हूँ राजेश गुप्ता, यही तो कह रही हूँ भाई, उन्हें लगता था आप 0 हैं वहां, आप कह रहे हैं हम होते तो परिणाम कुछ और होता। आपको लगता दिल्ली में कांग्रेस 0, हो सकता परिणाम ये साबित कर दें कि वो होते तो कुछ और होता। देखिए, फिलहाल इन लोगों ने भी फैसला करा है और हमने भी फैसला करा है कि वे अलग लड़ेंगे, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि कम से कम, और हाँ, अलग लड़ेंगे। और मुझे जितना तजुर्बा है और जो पार्टी का जो कहना है और जितनी मेरी सोच कहती है, मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस की जो हालात, अब जब हरियाणा में इतनी एंटी इनकम्बेंसी को नहीं फायदे को उठा पाए, जब आमने सामने की लड़ाई थी, आप बात समझिए, कोई और तीसरी पार्टी उस लड़ाई में नहीं थी जो आपने रिजल्ट में देखा है, उस सबके बावजूद अगर नहीं हरा पाए, तो यहाँ तो मतलब आमने सामने की लड़ाई में हम बीजेपी के, हमारे पास वो कार्यकर्ता है जो जमीन पे जाके लोगों से बात कर सकते हैं, कुशल नेतृत्व है। 3 बार के अरविंद केजरीवाल यहाँ पे क्लियर कट हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। इस बार फिर से उन्हीं के नाम पे हम जाएंगे कि वो ईमानदार है तो लोग हमें वोट दे, और ऐसा पार्टी का मानना है। तो लोकसभा में गठबंधन क्यों किया राजेश गुप्ता? इतनी अगर आपको इतने कॉन्फिडेंट हैं आप, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, इसीलिए मैं कह रही हूं ना भाई, अगर इतना अरविंद केजरीवाल ने काम किया आम आदमी पार्टी ने, तो लोकसभा अकेले लड़ते आप। गरिमा जी, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, रीजनल पार्टी से ज्यादा जो बड़ी पार्टी होती है उनको लगता है कि भाई उनकी से ज्यादा होती है। हमने इस बात को मान लिया, हालांकि हम भी नेशनल पार्टी हैं, लेकिन हमने उसके बावजूद भी बड़ा दिल करते हुए इनको इनकी मनपसंद सीटें भी दी। लेकिन अब जो परिणाम आया, अभी जैसे आलोक जी कह रहे थे कि नहीं हम एक हो गए थे, तो वोटों का जितने हम पहले थे, अगर मैं एग्जांपल 2-4 देना चाहूं, तो जितना वोट मैं अपनी विधानसभा का दूं, दोनों को ऐड करो तो उतना ही मिला जितना पिछली बार अलग अलग था। तो लोगों ने अब ना, लोग बहुत ज्यादा टीवी व्हाट्सएप देखते हैं, लोग पहले से मन बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से जाके विचार बदल देते हैं, पहले से मन बनाते हैं, लेकिन क्या